myself डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी फ्रॉम मुंबई। आज हम आयुष हेल्थ एकेडमी के इस चैनल पे आपसे बात करेंगे हेल्थ एजुकेशन के बारे में। हेल्थ एजुकेशन मीन्स हेल्थ रिलेटेड जो कोर्स हैं, जो पढ़ाई है, जो 12th के बाद PCM या PCB स्ट्रीम से पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आज हम उसके ऊपर टॉपिक पे डिटेल बात करेंगे। सभी स्टूडेंट्स लगभग जितने भी PCM और PCB स्ट्रीम से पास हुए स्टूडेंट्स हैं या फिर एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन सभी लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए आप मेरे वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको बातें समझ में आएंगी। बीच में क्विट नहीं करना, नहीं तो फिर आधी बातें समझ में आएंगी, आधी नहीं समझ में आएंगी। जैसा कि आप जानते हैं, आयुष हेल्थ एकेडमी हमारे चैनल का नाम है और इस चैनल पे हम हेल्थ रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ रिलेटेड जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, सभी के बारे में हम इस चैनल पे आप सभी लोग को बताते रहते हैं। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। 12th साइंस, जिसमें दो पार्ट होता है, एक PCB और एक PCM, और तीसरा PCMB होता है। PCB मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, PCMB मतलब दोनों। PCB करने के बाद ज्यादा करके स्टूडेंट्स का सपना होता है डॉक्टर बनना, लेकिन आज डॉक्टर बनना या डॉक्टर की पढ़ाई करना आसान नहीं है। सभी लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बने या हमारा बेटा इंजीनियर बने, बट परिस्थिति बस ऐसा हो नहीं पाता है। तो मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगा कि आप यदि किसी कारणवश डॉक्टर की पढ़ाई ना पढ़ पाएं तो अदर पैरामेडिकल कोर्सेस जो आपको डॉक्टर से कम की पढ़ाई होते हुए भी डॉक्टर से कम कमाई नहीं होगी, ये गारंटी है। उसमें टॉपिक पे आते हैं। PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ जो बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं या अभी एग्ज़ाम दिए हैं, उनके लिए कुछ ऐसे कोर्स हैं जो कि कैरियर ओरिएंटेड कोर्सेस हैं, जिनको करने से आपको 100% सफलता मिलेगी। उसमें से सबसे पहले आता है 12th डिप्लोमा, जिसमें फार्मेसी लाइन में D फार्मा बोलते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स है। मिनिमम एलिजिबिलिटी फिजिक्स केमिस्ट्री विथ मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री विथ बायो, दोनों से एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए। मेरिट के आधार पे एडमिशन होता है और एंट्रेंस से भी होता है। अगर B फार्मेसी करेंगे, बैचलर इन फार्मेसी, तो 4 साल का कोर्स है और डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स है। यदि आपको मेडिकल स्टोर खोलने का ड्रीम है, यदि आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, तो D फार्मेसी इज द बेस्ट, बिकॉज दिस इज द ओनली 2 years शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स। सिर्फ 2 साल का कोर्स है। आप 2 साल का कोर्स करने के बाद किसी भी बड़े शहर में या किसी भी छोटे शहर में मेडिकल स्टोर, केमिस्ट का शॉप आप ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं 2 साल पहले से कोविड का इफेक्ट है। जितने भी काम धंधे थे लगभग सभी इफेक्टेड हुए।
बट मेडिकल लाइन इफेक्ट नहीं हुआ है। 90% मेडिकल लाइन आज भी खड़े हैं। सिर्फ 10% कहीं कहीं पे कुछ अकेजनली कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो नहीं बोल सकता मैं, बट 90% मेडिकल फील्ड आज भी उसी स्ट्रांग पोजीशन पे खड़े हैं और कमाई के मामले में किसी से कम नहीं है। आज स्वीट एंड शॉर्ट कोर्स है, 2 साल का कोर्स है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि 2 साल का कोर्स करने के बाद यदि आप बी फार्मेसी करना चाहते हैं तो बी फार्मेसी में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है और 10+2 करने के बाद यानी 12th करने के बाद यदि आप डिप्लोमा 2 साल का कर लेते और उसके बाद आपको जल्दी कमाने का है तो आप काम भी शुरू कर दीजिए और उसके साथ साथ आप बैचलर डिग्री में एडमिशन भी करवाइए। जैसे आपको बीएससी करना है या आपको बी फार्मा करना है या आपको जो भी करना है आगे की पढ़ाई, उसके लिए आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। सबसे पहले आज के दौर में मेडिकल स्टोर आज भी हमारे देश में बहुत कम है। मेडिकल की डिग्री लेने के बाद यानी फार्मेसी की डिग्री लेने के बाद आप एज ए फार्मासिस्ट आप अपना मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं या किसी मेडिकल स्टोर पे आप जॉब भी कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके लिए ओपन है। इसलिए आज के टॉपिक में डिप्लोमा अगर करने का आप सोच रहे हैं पीसीबी या पीसीएम ग्रुप के साथ, तो डी फार्मा इज द बेस्ट कैरियर ऑप्शन। अब नेक्स्ट आता है डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी। ये भी एक कोर्स बहुत ही अच्छा है, स्वीट कोर्स है, 1 साल का कोर्स है। आप इसको करने के बाद डीएमएलटी करने के बाद आप लैब असिस्टेंट बन सकते हैं। किसी भी लैब टेक्नीशियन के साथ मिल करके अच्छा अनुभव ले करके आप किसी भी लैब में, बड़े बड़े लैब में डीएमएलटी के लिए वैकेंसी निकलती है। आप यहाँ से कम 30 से 35 हज़ार रुपये महीने की सैलरी उठा सकते हैं यदि आपके पास अच्छा अनुभव है तो। और आज के डेट में बीएससी डीएमएलटी जितने भी लोग हैं वो इस धंधे में या इस बिजनेस में काफ़ी सक्सेस है। मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि आज कितने भी ऐसे लोग हैं, कितने भी ऐसे पेशेंट हैं जो डायरेक्ट एमडी जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास नहीं पहुंच पाते। बीच में बीएससी डीएमएलटी वाले ही लैब खोल करके चला रहे हैं और उन्हीं के यहाँ लोग जा करके अपना खून पेशाब सब जांच करवाते हैं। तो दिस इज़ द सेकंड बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर डिप्लोमा। बी फार्मेसी कर रहे हैं तो बी फार्मेसी के बाद एम फार्मेसी कर लीजिए। 4 साल का बी फार्मेसी, 2 साल का एम फार्मेसी, टोटल 6 साल लग गए। यदि आप डी फार्मेसी करके बी फार्मा करते हैं तो डी फार्मेसी 2 साल का और फिर बी फार्मेसी 3 साल का, यानी 3, 2, 5 और बाद में एम फार्मा 2 साल का, 7 साल का। बट दोनों में फ़र्क ये है कि डिप्लोमा करने के बाद आप तुरंत 2 साल के बाद अर्निंग करना चालू कर देंगे। कुछ नहीं तो आप एक 20 से 25 हज़ार की अर्निंग तो स्टार्ट ही हो जाएगी। अगर 20 से 25 हज़ार रुपये की अर्निंग आपको चालू हो गई तो फिर आप आगे की पढ़ाई ईजिली कर सकते हैं बिना किसी बर्डन के, बिना किसी बोझ के। माँ बाप के ऊपर बोझ न डालते हुए आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और आप अपने मन से आप पढ़ाई कर सकते हैं। फिर अगर कुछ और भी करना है तो कुछ और भी मैं डिप्लोमा कोर्सेस आपको बता रहा हूँ जो कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, आर्ट वाले स्टूडेंट्स सभी कर सकते हैं। लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये वीडियो सिर्फ यहीं तक। अगले वीडियो में बताएंगे आर्ट्स कॉमर्स वालों के लिए कि क्या करना चाहिए 12th के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।